अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह रोज़ की तरह एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। न्यू जॉब्स आई थी, वापडा ने इशू की थी पीछे, तो उसी की ये वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये जॉब्स वापडा ने इशू की हैं, तो इसका जो अप्लाई वो PTS, ठीक है, PTS की वेबसाइट से होगा। यानी कि PTS इसका पेपर कलेक्ट करेगी और PTS की वेबसाइट से ही इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो ये उसका ऐड है इसकी। इसमें देखें डिफरेंट जो जॉब्स हैं वो आई हुई हैं, डिफरेंट सिचुएशन वेकेंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट है जो वापडा का है, इसके वापडा के और सॉरी वापडा का डिपार्टमेंट है, वाटर एंड डेवलपमेंट होती है। तो ठीक है, तो ये उसकी इशू की है जो ठीक है। तो इसमें डिफरेंट वैकेंसीज हैं, जैसे ये रिसर्च ऑफिसर है, सॉइल केमिस्ट BPS 17 17वें ग्रेड का है। इस पर एक पोस्ट है MSc केमिस्ट्री मांगी हुई है। कितनी? 21 से 33 एज है पंजाब, ओपन एज सीट है पंजाब में इसकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं, ये आप मैं करके दिखा रहा हूँ, ये ठीक है। ये डिफरेंट पोस्ट हैं जो बैचलर पे हैं और मास्टर पे हैं। तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप देख लें आप किस सीट पे पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो उसके बाद ये नीचे अकाउंट असिस्टेंट कैशियर BCom मांगा हुआ इन्होंने, तकरीबन कम से कम 50 नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। तो 50% नंबर होने चाहिए। तो ये आगे आपने देख लेना यार में कितनी सीटें हैं, सिंध में कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कितनी सीटें हैं। तो उसके बाद ये जूनियर क्लर्क की है, ये इंटरमीडिएट या आईकॉम वालों के लिए, या सिर्फ जिन्होंने आईकॉम किया हुआ है या BCom किया हुआ है, वो सेकंड डिवीज़न है उनकी, तो वो कंप्यूटर के मतलब जानते हैं। अगर उनकी टाइपिंग स्पीड है तो वो इन पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पंजाब में मिनोरिटी सीट एक है और डिसेबल की सीट एक है। ओपन मेरिट पे कोई सीट नहीं है। तो मिनोरिटी को कहते हैं, यानी कि जैसे जो मुसलमान नहीं होते, गैर मुसलमानों की सीट एक है। डिसेबल मजदूरों को की एक सीट है। और इसमें मतलब कि सिंध रूरल ओपन 2 है। तो मतलब वो सीटें नहीं है पंजाब में। सिंध में है ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पे 1 सीट है, फाटा में भी 1 है, ठीक है। ये डिफरेंट सीट्स हैं। अब हम नीचे इसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वापडा की, ये इस पर अप्लाई करना है तो आप PTS की वेबसाइट से अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। ये देखिए PTS की वेबसाइट से ओके हो गया। तो PTS की वेबसाइट पे पोस्ट मतलब उधर से आपने अप्लाई करना है। इसकी जो फीस है वो 170 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट 21 तारीख है, दिसंबर 21 है। तो इसकी जो फीस 170 रुपये है वो आपने इजी पैसा से उतारनी है। बैंक में इनकी नहीं उतरती, इजी पैसा के थ्रू ही पे होगी। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर आगे बताता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपके ऐड के मतलब आपको बता दिया, ये ऐड है। तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको मैं पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम अब वेबसाइट पर जाते हैं PTS की। मेरे पास www.pts. ये देखें org.pk, इधर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद ये ओपन हो जाती है। अभी थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम है, तो जिस वजह से थोड़ी लेट ओपन हो रही है। बाकी आप इसे क्लोज़ करेंगे और आप ये PTS की वेबसाइट हमारे सामने आ गई, हम इसको देख रहे हैं। तो आपने नीचे जाना है, ये नीचे देखना है टॉप 3 न्यूज़ अपडेट्स में आपने ये देखना है कि उधर टॉप 3 न्यूज़ अपडेट्स हैं। ये तीनों वैकेंसीज़ हैं। ये सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में है, जो सिंध पुलिस ने इशू की है। ये वापडा सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट फेज़ है, ठीक है, फेज़ 8 है। तो ये उसका है वापडा का है, ये भी वापडा का, ठीक है। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये भी वापडा की है। और इसमें
भी वैकेंसीज आई हुई हैं, आपने इधर टिक करना है। जिसको मैंने आपको जो ऐड दिखाया वो इस पोस्ट का है, तो आपने इधर टिक करना है। तो ये देखें जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी ना वो शो हो रही है हमें इधर, रिसर्च ऑफिसर की है मतलब आपने ये सब देख लेनी है इनके। ये देखें ये सब पोस्ट इधर शो हो रही हैं। ये देखें ये आई.कॉम डी.कॉम पे थी, जूनियर क्लर्क की है, ये डिफरेंट पोस्ट्स हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख ली है, हम ऑनलाइन अप्लाई की तरफ जाते हैं। तो ये देखें ऑनलाइन अप्लाई की तरफ आ गए हैं। तो सब लोगों को ये शो होगा कि आप इधर से साइन इन करें और आप मतलब एंटर होने के लिए। तो मैं ऑलरेडी हूँ साइन इन इसमें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें दोबारा से आपने मतलब जो न्यू यूज़र हैं जो तो हैं ऑलरेडी इधर, वो तो इधर से मतलब इधर से अपना CNIC नंबर लगा के और पासवर्ड लगा के एंटर हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे इस मतलब पोर्टल में PTS के। लेकिन जो नहीं है वो इधर से रजिस्टर्ड होंगे और सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, मतलब जो भी नाम होगा। उसके बाद अपनी मेल देंगे, मेल देने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद अपना CNIC नंबर लिखेंगे और फिर दोबारा इधर एक पासवर्ड लगाएंगे आप और रीटाइप करेंगे पासवर्ड को, ठीक है। तो इधर सबमिट कर देंगे, आप क्या हो जाएंगे इधर वो हो जाएंगे। ओके हो गया। अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, रीटाइप करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड दोबारा लिखेंगे, इधर से सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद तो जब आप सबमिट कर देंगे डाटा ये सारा पुट करके ये रिक्वायर कर रहा है, तो हम आप ये आपके सामने शो हो जाएगा साइन इन का बॉक्स। तो अब हमने इधर लगाना है, ठीक है। तो ये देखें ये सब है। तो आपने सबसे इधर CNIC डालना है अपना बगैर डैशेस के, और उसके बाद इधर नीचे आपने पासवर्ड डालना है जो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी ऑटो फिल हो गया है। तो आपने इधर CNIC डालना है, इधर पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। जब आप इधर लॉगिन होते हैं तो आपके पास इधर एक शो हो जाती है प्रोफाइल, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, प्रोफाइल, व्यू योर डाटा एंड पोस्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें शो हो जाती हैं। सॉरी ये दोबारा लोडिंग होने लगी। तो उसके बाद अप्लाई, इधर अप्लाई की ऑप्शन आ जाती है, इधर फॉर्म डाउनलोड, फ़ी पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है। तो सबसे पहले इधर उन्होंने दिया हुआ है जो ये देखें, ये सबसे पहले आपने इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ताकि आप अब भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसका आपका परमानेंट पूरी ज़िंदगी के लिए यानी जब तक आप रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी PTS की वेबसाइट पे हमेशा के लिए होगी। तो जो आप अब देंगे तो आप कोई भी फ्यूचर में जॉब आएगी ना तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं बगैर इन्फॉर्मेशन के इधर लॉगिन करके। तो इन्फॉर्मेशन ये खुद ही आपकी दे देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सेव की हुई होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये देखें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पुट है, ठीक है। तो ये देखें नेम लिखा हुआ है, फादर नेम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पुट हैं। तो ठीक है ये हो गई। तो उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, कौन इधर अपना CNIC देना है। ये सब कुछ आपने देने के बाद ये गुजरांवाला जो भी आपकी प्रोविंस है, डोमिसाइल है, जॉबलेस है, ठीक है, आपने सब कुछ करना है अपना दे के। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाना है, ठीक है। अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इधर आपने इधर अपना वो लिखना है सेलेक्ट डिग्री आपने इधर सेलेक्ट करनी है। आपने PID है, बैचलर है, मास्टर है, MPhil है, जो भी आपकी है। लेकिन मैंने दरअसल ऑलरेडी 2 डिग्री सेलेक्ट की हुई हैं तो मेरी इसलिए ज़्यादा शो नहीं हो रही। तो इसलिए आपको इधर मैट्रिक भी मिलेगा और आपको इंटरमीडिएट भी मिलेगा, ठीक है। तो आपने इधर पुट कर देना जौन सी भी डिग्री है आपकी। इसके बाद आपने पूछेगा आर्ट्स है, साइंस है, इंटरमीडिएट कॉमर्स है, तो डिफरेंट चीज़ें पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अपने नंबर दीजिएगा, स्टार्ट डेट यानी आपने कब स्टार्ट किया, आपका रिज़ल्ट जिस डेट पे आया इधर आपने एंड डेट पे वो डेट लगानी है। तो उसके बाद आपने वो कितने मार्क्स हासिल किए, टोटल मार्क्स कितने थे, ये आपने सब लगा देने हैं। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है ये प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। जब आप प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो प्लीज़ एंटर योर मोस्ट रिसेंट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अगर पहले गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट में किसी किधर भी जॉब करते हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। इधर के देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये नेम, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो यहाँ आपने कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, ये सब आप पुट करने के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल के बाद अपनी
एंटर योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद आपने अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आपने पूरा डाटा पुट करना है, कौन सी फर्म में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अपने वो कब स्टार्ट किया था, कब छोड़ा था, अभी कंटिन्यू हुआ है। तो ये सब जब आप डाटा दे देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये प्रोफाइल हो जाएगी। तो आपके पास ये प्रोफाइल आ जाएगी तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। एडिट भी कर सकते हो प्रोफाइल को, ठीक है। तो एडिट ना करना चाहो तो नहीं कर सकते, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हमने कहते व्यू योर डाटा पोस्ट अप्लाइड, ये अभी आपने नहीं देखना, अभी आपने कोई पोस्ट पे अप्लाइड ही नहीं किया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इधर एक पोस्ट पे अप्लाई के बटन पे टिक कर देंगे। तो इधर देखें ये डिफरेंट ऑप्शन होंगी दो। फिलहाल जो हमने करना है वापडा पे ये सेकंड वाली पोस्ट पे अप्लाई करना है अपना डाटा सारा पुट करने के बाद, ठीक है, और अप्लाई कर देना। अप्लाई के बाद हमने सबसे पहले कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, आप ये सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद उसने बताया हुआ है कि इसकी 170 रुपये फ़ीस है एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इसकी एज इतनी है, एज रिलैक्सेशन एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है। तो आपने तो ओके कर देना। तो सेंटर आपने चूज़ करना है, आपको जो भी करीब सेंटर पड़ता है आपने वो चूज़ कर देना है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, मुल्तान हो, डेरा इस्माइल हो, सखर हो, ठीक है, आपने वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट कोटा, पंजाब में है, सीटें हैं, KPK में है, कौन सी जगह पे आपने अप्लाई करना है आपने ये चूज़ करना है। ये देखें पंजाब में हो तो पंजाब करें, जिस मतलब इससे पंजाब और कोयटा में सीटें आपने तो सबमिट कर देना है, ठीक है, कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपने इधर से सबमिट कर देना और आपका निज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सबमिट हुआ है, तो ये थोड़ा सा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो आपने इधर से सबमिट कर देना, ओके। अगर सबमिट करेंगे ना, तो जब आप तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक प्रोफाइल आ जाएगी। मैं व्यू इधर जब आप सबमिट कर देंगे तो आपने व्यू योर डाटा पोस्ट अप्लाइड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी फीस, आपके पास ना इधर एक ऑप्शन आ जाएगी, ये आपका थोड़ा डाटा आ जाएगा। डाटा आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट सेंटर लाहौर है कोई, ठीक है, पंजाब है, तो बड़ा चलान नंबर है, जो भी इशू है, तो आपने इस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी फीस, ठीक है, ये सब आप लिखने के बाद आपने ये देखो आपकी ये ऑप्शन शो हो जाएगी, आपने इस पोस्ट आपका यानी कि फॉर्म की शेप शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है, ठीक है, ये आपकी होगा, आपको पता है मेरा अप्लाई हो गया, आपने टिक करना है इधर, ठीक है। तो अब आपने इधर से ना सबसे पहले व्यू एप्लीकेशन फॉर्म देखना है अपना, व्यू आपके पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। आपने जितना भी डाटा पुट किया होगा ना, ये इधर आपकी डिग्रीज़ आ जाएंगी, इधर आपकी अथॉरिटी की मतलब आपका सेंटर हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना इधर से। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन होगी ये सेव PDF की शक्ल में है, ठीक है। आपके ये सारा डाटा आ जाएगा, पिक्चर वगैरह, नेम अगर जो भी है, तो आपने इधर सेव PDF कर लेना है। ओके हो गया। चलान फॉर्म, मैं भी इधर CHALLAN चलान फॉर्म उमर फ़ारूक अपने नाम से सेव कर लेता हूँ। और हाँ, ये मेरा सेव हो गया। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप स्काई नेट कैफ़े वाले से अप्लाई करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसको कहना है कि मुझे ये पेज प्रिंट निकाल दें। नहीं तो अगर आप सेव, जैसे मैंने आपको सेव कर दिया ना PDF फ़ाइल, तो एक नाम से सेव कर दें, मेरी फ़ाइल में सेव हो गया। जब मैं मतलब जाऊँगा तो उससे कहूँगा इसे प्रिंट निकाल दें, मैं प्रिंट निकलवा के, तो आपने क्या करना है, इसका प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने ये अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट बाय साइनिंग बिलो सबमिटिंग दिस आई फॉर्म, ठीक है। तो डॉटर, ठीक है, तो वाइफ, इधर आपने अपना नाम लिखना है, आई मतलब मैं, तो हायर बाय डिक्लेयर्स दैट आई हैव रीड जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी आपने पूरी ये बार पढ़नी है आपने पूरी। तो बार पढ़ने के बाद आपने इधर डेट एंड लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, आपने इधर डेट भी लिखनी है, डेट के साथ अपना जो लेफ़्ट थंब है यानी कि, ठीक है, लेफ़्ट थंब पे आपने मतलब इधर अंगूठा लगाना है, लेफ़्ट अंगूठा लगाना है इधर, ठीक है, इस जगह पे डेट भी लिखनी है और अंगूठा भी लगाना है। ओके हो गया। उसके बाद
डेट भी लिखना है, अंगूठा भी लगाना है। इधर आपने सिग्नेचर करने हैं अपने, सिग्नेचर बाय कैंडिडेट, जो अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो आपने सिग्नेचर करने हैं। जब ये प्रिंट निकलवाने के बाद आप ये काम कर लेंगे, इधर आप थंब लगा लेंगे, डेट लिख देंगे, ठीक है। तो इधर आप सिग्नेचर कर देंगे। तो उसके बाद आपके पास, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपने करना ये है, ये देखें, अच्छा सॉरी, नो थैंक्स। अच्छा, तो देखना आपने ये है कि ये चीज़ें हैं ना, जो ये नीचे हेल्पलाइन नंबर, ये देखना बाय पोस्ट मेल टू, आपने इस एड्रेस पे ना आपने पोस्ट कर देनी है। ये क्या, ये जो आपने प्रिंट निकलवाए हैं डॉक्यूमेंट, आपने इधर से कट कर लेना है इतना, या फिर अगर कट नहीं करना तो आपने ये नहीं कट करना, आपने ये एड्रेस लिफाफे के ऊपर लिख देना है। आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करवानी है, ठीक है। ये आपने इस एड्रेस पे ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करवाने हैं। पोस्ट करवाने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि आपने जब ये पोस्ट करवाने हैं तो उससे पहले आपने जो इसका चलान फॉर्म है, मतलब आप कह रहे हैं फ़ीस किस तरह पे होगी इसकी, इसकी फ़ीस जो पे होगी वो इस तरह से होगी कि आपको फ़ीस पे करने के लिए इजी पैसे का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इजी पैसे के अलावा इसकी फ़ीस नहीं पे होगी, आपको इजी पैसे का इस्तेमाल करना होगा फ़ीस पे करने के लिए। अब आप कैसे पे करेंगे? इजी पैसा ऐप से, आप इजी पैसा ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपका अपना नहीं है तो आप किसी दोस्त से, दोस्त के मोबाइल के या दोस्त का इजी पैसा है उसके मोबाइल पे है तो आप उधर से पे कर सकते हैं। तो आपको इधर देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट्स, इधर हैं किधर ऑप्शन, बिल, बस टिकट्स, इंश्योरेंस, ऑन व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं हम। तो ऑनलाइन पेमेंट्स ये गवर्नमेंट की फीसेस, ये है ऑनलाइन पेमेंट्स। तो आपने ऑनलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन शो हो जाएगी। तो यहाँ आपने टोकन नंबर देना है, और टोकन नंबर देने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी। और फ़ीस पे होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी जिसका आपने प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट निकलवाने के बाद आपने वो पोस्ट करवाने नहीं है अपने डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिंट निकलवाए होंगे, ठीक है। ये चलान फॉर्म भी आपने साथ ही पोस्ट करवा देना है। तो आपके पास मेल तो होगी एज ए प्रूफ कि आपने फ़ीस पे की है। तो आप एक उसकी प्रिंट निकलवा कॉपी करवा देंगे, आप एक अपने मोबाइल में सेव रखिए, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। तो इंशाल्लाह मैंने आपको गाइड करना था, सब बता दिया है। तो आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी जाने से पहले आप चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मोर वीडियोस जॉब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड शो हो जाए और अप्लाई करने के मेथड से शो हो जाएं। और उसके बाद इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और भाइयों को भी पता चले, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी।